अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास और यूनिक टिप बताऊंगी जिससे आपके घर में मक्खी मच्छर की भी एंट्री नहीं होगी और आपके घर के काम आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। टिप नंबर 1 इस तरह से उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियाँ छोटी होती हैं और नया नया खाना बनाना सीखती हैं। उनको रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता और रोटी उनकी चिपकती है और फटने लगती है। तो उन लड़कियों के लिए ये बहुत ही आसान टिप है। इस तरह से आप सूखा जो आटा रोटी में लगा के बनाते हैं उस आटे को 5 मिनट के लिए इस तरह गैस पे भून लें और इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, बस हल्की हीट पे इस आटे को भूनना है। बस 5 मिनट के लिए आप इसको भूनेंगे तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें रोटी को लगा के बेलेंगे तो रोटी फटेगी नहीं और चिपकेगी भी नहीं। ये बहुत ही आसान टिप है और उन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और यूनिक टिप है। बहुत ही आसानी से इसमें रोटी को लगा के बहुत अच्छी तरह से बेल लेंगी और रोटी बनाना सीख जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी चॉपिंग बोर्ड को लेकर है। जो हमारे घर में ये प्लास्टिक वाले चॉपिंग बोर्ड होते हैं तो अक्सर क्या होता है, ये इस तरह से सब्जी काटते हुए खिसकने लगते हैं और तो इससे हमारा वक्त ज़ाया होता है। तो मैं बताऊंगी 2 रबड़ की मदद से आप किस तरह से चॉपिंग बोर्ड को फिक्स करेंगे। तो मैं दोनों साइड इस तरह से ये रबड़ लगा दूंगी। इससे क्या होगा, चॉपिंग बोर्ड फिक्स हो जाएगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हम चॉपिंग बोर्ड को फिक्स कर लेंगे। इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और वक्त भी बचेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड रबड़ लगा दी है। अब हम जब इस पे सब्जी को चॉप करेंगे तो वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से सब्जी कट जाएंगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारी हॉट पॉट को लेके है। अक्सर क्या होता है, जब 3-4 साल पुराना हॉट पॉट हो जाता है तो उसमें खाना गर्म नहीं रहता और खाना ठंडा हो जाता है। तो मैं आपको खाना गर्म करने की ये टिप देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पानी को गर्म कर लिया और इसको हॉट पॉट में डाल दिया है। अब मैं 4-5 मिनट के लिए इसको बंद करके रख दूँगी और जब मुझे खाना रखना होगा तो मैं इस पानी को निकाल दूँगी और फिर इसके अंदर खाना रख लूँगी। तो 4-5 घंटे तक खाना ताज़ा और गर्म बना रहेगा। इससे आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, बार बार खाने को गर्म नहीं करना पड़ेगा और खाना बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो आप इसी तरह से अपने घर में अपने कामों को आसान बना लिया करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मुझे छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से अम्ब्रेला को लेके है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में ये जो अम्ब्रेला होती है तो इनका कवर गुम हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला को कैसे सेव करना है। तो इस तरह से हम अपने अम्ब्रेला को सेव कर सकते हैं। जो हमारे घर में सॉक्स होती है, जिसकी एक सॉक्स हमारी गुम हो जाती है या एक सॉक्स हमें नहीं मिल रही होती, या जो हमारी सॉक्स वेस्ट हो जाती है, पुरानी हो जाती है और हम उनको यूज़ नहीं करते, तो इस तरह से हम उस सॉक्स को इस अम्ब्रेला के ऊपर पहना देंगे। इससे क्या होगा, अम्ब्रेला बिल्कुल सेफ हो जाएगा और ये कवर की तरह बन जाएगा। हमें इसका कवर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने अम्ब्रेला को भी हम सेव कर लेंगे और सॉक्स का भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह की टिप आप अपने घर में यूज़ कर लिया करें। इसको बहुत ही आसान होती हैं ये और आपके बहुत ही काम की होती हैं। तो इस तरह से मैं इसके कहीं पर भी हैंग कर दूंगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारे फोक को लेके है। ये जो कांटे वाली चम्मच घर में होती है, सभी के घरों में होती है। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ये टिप है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ पे उनके पास ज़्यादा सामान नहीं होता। तो इस तरह से मैं रबड़ से इन फोक को ऐसे दोनों को जोड़ दूंगी और इससे क्या होगा, एक चिमटे की तरह ये बन जाएगा। और उन बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान टिप है जो बच्चे बाहर रहते हैं। तो इस तरह से वो इस टिप को फॉलो कर लिया करें। ये बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो जाएगा, एक चिमटे की तरह बन जाएगा। कभी कभी हमारा चिमटा भी गुम हो जाता है और हमें भी ज़रूरत होती है चिमटे की, तो हम घर पर भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान टिप है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चिमटा बन गया है। अब चाहे आप इससे रोटी को पकड़ लें या किसी सब्जी को या किसी भी चीज़ को तलते हुए कोई चीज़ आप इससे पकड़ लें तो बिल्कुल चिमटे की तरह बन गया है। बहुत ही आसान टिप है। अगर आपको टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो इस तरह से आप अपने घर में छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना लिया करें। ये बहुत आसान होते हैं और घर पर ही घर के सामानों से ये बन जाते हैं। तो फ्री कॉस्ट होते हैं, इनमें पैसे भी खर्च नहीं होते। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलते
चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से अगरबत्ती को लेके है। अक्सर क्या होता है, जो हमारे घर में गर्मी में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी कि बिल्कुल भी घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो हमारे घर में जो कोई भी स्प्रे होगा, हिट का जो स्प्रे आता है, कॉकरोच का भी आता है और मच्छर वाला भी आता है, तो उसमें से कोई भी एक स्प्रे इस अगरबत्ती पे कर दीजिए। और अगरबत्ती को जलाकर हम इसको कहीं पर भी रख देंगे घर में, जिस जगह ज़्यादा मक्खी मच्छर होते हों, तो अगरबत्ती से हमें खुशबू आती रहेगी, घर भी हमारा महकता रहेगा और बिल्कुल भी मक्खी मच्छर पास नहीं आएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप हमारी इस तरह से हरी मिर्च को लेके है। अक्सर क्या होता है, जिस घर में कम हरी मिर्च यूज़ होती है या हरी मिर्च ज़्यादा आ जाती है, तो हम इसको सेव करेंगे। इस तरह से हम कोई भी कुकिंग ऑयल हम थोड़ा सा डाल देंगे और हम इस तरह से हरी मिर्च को सेव कर देंगे। इससे ये 10-15 दिन तक बिल्कुल सही हरी भरी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और आप इसको एक बॉक्स में बंद करके रख देंगे, तो इससे हरी मिर्च बिल्कुल सेव हो जाएगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अक्सर आजकल तो रमज़ान का भी महीना आने वाला है, तो इस तरह से आप सेव करके रख दें, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपको वक्त पे मिल जाया करेगी। तो ये आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अगली टिप हमारी हरे धनिया को लेकर है। तो हमारे घर में जो हरा धनिया आता है, तो अक्सर ज़्यादा ही आ जाता है, 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, तो मैं उसको सेव करने का तरीका बताऊँगी। तो इस तरह से जो बेकार हमारे बॉक्स पड़े रहते हैं, जो खाने के डिब्बे के हमारे आते ही हैं, तो इनको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैं हरे धनिया को रख दूँगी और ये क्योंकि एयर टाइट होते हैं तो ये बॉक्स, तो हम अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे। और जब हम इसको बंद कर देंगे 10-15 दिन के बाद भी हम देखेंगे बिल्कुल धनिया फ्रेश मिलेगा। इसमें हमें कोई कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बॉक्स एयर टाइट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती। तो ये टिप बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छी है और बहुत काम आने वाली है। अक्सर अब आजकल रमज़ान में धनिया बहुत महंगा हो जाएगा, तो आप पहले से इस तरह से स्टोर करके रख लें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चलती हूँ इंशाल्लाह, फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।